हेलो फ्रेंड्स, आइए एक माइग्रेन का केस हम आज जिक्र करेंगे। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ये सिर दर्द होता है और मोस्टली देखा गया है कि जब उसे उल्टी हो जाती है तो उसके सिर दर्द में आराम मिलता है। खासकर ऐसे केस बहुत सारे आते हैं। शुरुआत में ये उल्टी वाली जो होती है, वोमिटिंग वाली, ये जो लक्षण होता है ये समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में ये आती है। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि अक्सर जब उल्टी होती है तो मुझे एकदम रिलैक्स मिल जाता है, जब तक ये उल्टी नहीं होती है तब तक मेरे सिर में दर्द बना रहता है। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास आता है माइग्रेन का। लेकिन हमें ये जानना होगा कि माइग्रेन हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण होता है, क्योंकि माइग्रेन ऐसे किसी को होता नहीं है। तो ये केस मेरे पास आता है और वो आते हैं, आराम से चेयर बैठते हैं, बहुत ही सलीन तरीके से, बहुत ही ढंग से बैठते हैं और डॉक्टर साहब नमस्ते, आइए। हमने कहा आइए, बैठिए। बैठते हैं और डॉक्टर साहब कैसे हैं? हम कहा बहुत बढ़िया, अपना बताइए। डॉक्टर साहब ये सिर दर्द की समस्या जा नहीं रही है, 2-3 सालों से है। और मैंने कहा आप करते क्या हैं? वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। एक मतलब मान लीजिए, कह लीजिए एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, और बताइए। डॉक्टर साहब दरअसल हम लोग का काम है कि सुबह निकल जाओ तो रात को 10 बजे 11 बजे घर आओ। तो ये 2-3 सालों से डॉक्टर साहब हमें ये माइग्रेन हो गया है। तो मैंने पूछा परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब काम नहीं करने देता है। ये माइग्रेन जब हो जाता है तो टैबलेट लो, टैबलेट, डॉक्टर साहब हम लोग उसी विभाग से हैं, 1 टैबलेट लो, 2 टैबलेट लो, और फिर डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाओ तो फ्रेश होकर जाओ, एकदम सही ढंग से बताओ। अगर थोड़ी सी भी उसमें हम लोग, खासकर मैं, बिल्कुल एकदम से एक ढंग से मैं बताना चाहता हूँ। अब ये जो समस्या है, जो सिर दर्द है, ये हमें परेशान करती है। ये अगर सिर दर्द रहेगा तो डॉक्टर के सामने जाके मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी दवा का प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पाता हूँ। और मेरी आदत है कि जब तक कोई भी चीज़ ढंग से ना हो, एकदम प्रॉपर वे में ना हो, तब तक मैं चैन से बैठता नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब कभी कभी 1 दवा 2 दवा लेना पड़ता है। अब सुबह हम लोग निकलते हैं, कभी कभी खाली पेट भी निकल जाना पड़ता है, कभी दिन भर नहीं खाएं, कभी रास्ते में कभी खाने का समय मिला, कभी नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब यही ज़िंदगी चलती है हम लोग की। और ये जो समस्या है, हम तो इस फील्ड में 5-6 साल से हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये है हमें 3 साल से। और 3 साल से यही अंग्रेज़ी दवा हम खा खा के ये चल रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, जब आपको आराम हो जाता है अपनी दवा से तो फिर आप होम्योपैथी क्यों लेना चाहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, आराम तो होता है ज़रूर, लेकिन ये तो रोज़ खाना पड़ रहा है हमें। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर बदलाव बहुत आ रहा है। मैं घर जा रहा हूँ तो घर जाने में बच्चे अगर हमसे खेलना चाह रहे हैं, हमसे लपटना चाह रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझसे पत्नी अगर कुछ पूछ रही है कोई चीज़ के बारे में कि घर में ये कमी है, वो कमी है, ला दो, वो ला दो, तो मेरे अंदर अगर ये 2-3 बार बोल दे रही है, रिपीट कर दे रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जा रहा है। और घर में जाके अगर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी चीज़ें हैं जगह पे अगर व्यवस्थित ढंग से नहीं रखी हुई है, तो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। और उस क्रोध में मैं बच्चों को मार भी दे रहा हूँ, पीट दे रहा हूँ, कभी कुछ बोल भी दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है डॉक्टर साहब, और ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और बताइए। डॉक्टर साहब बाकी और तो सब सही है, दूसरी एक समस्या और आ रही है कि धीरे-धीरे मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है। लैट्रिन रूम में बैठे-बैठे समय हो जाता है, काफ़ी समय हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है मेरे साथ। हालाँकि उनसे बात हुई, जितना मैं सवाल करता था उतना ही वो जवाब देते थे, और बहुत ही तरीके से जवाब देते थे। ऐसा नहीं कि बक-बक किए जा रहे हैं। तो मैंने उनको नक्श भूमिका दिया था। नक्श भूमिका अभी 30 से शुरुआत किया था, और उनको 200 की डिब्बी में गोली बना के मैं दे दिया था कि कभी अगर आपको दोबारा ऐसा होता है तो इसको लेंगे। बीच में एक बार बहुत ही ज़्यादा उनको ये सिर दर्द हुआ था, इस दवा से भी आराम नहीं हुआ था, तो उन्होंने फिर से एलोपैथी लिया था। लेकिन उसके बाद से फिर जो कम हुआ, धीरे-धीरे 2-3-4-5 महीने लगा उनको ट्रीटमेंट लेने लेने के बाद सही होने में, और वो सही हो गए। नक्श भूमिका मैं इसलिए दिया था कि ये एक तरह से कह लीजिए कि नक्श भूमिका एंग्ज़ायटी बिज़नेस में भी है। बिज़नेस की चिंता भी थी इनको। दूसरी चीज़ की उत्तर, अगर जैसे कोई क्वेश्चन इनसे कर रहा है और इनसे उत्तर की आशा कर रहा है कि आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, उसमें इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। तो एक रूब्रिक्स है कि एंगर व्हेन ऑब्लिजाइड टू आंसर, मतलब अगर उत्तर देने के लिए उसे दबाव दिया जाए तो वो उसको गुस्सा आता है। और उससे गुस्सा कब आता था कि जब उसे रखी हुई चीज़ें उस सही जगह पे प्रॉपर ढंग से नहीं मिलती थी तो गुस्सा आता था। ऑब्जेक्ट आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस, एंगर इफ
ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन दियर प्रॉपर प्लेस पे नक्स भूमिका सिंगल दवा है। तो उनको नक्स भूमिका दिया गया और नक्स भूमिका से वो एकदम से ठीक हो गए, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। यही तो हम कहते हैं कि ये होम्योपैथी है, आपके अंदर परिवर्तन कर देती है, एज ए होल चेंज करती है। तो बहुत ही काफ़ी उनके अंदर परिवर्तन हुआ और माइग्रेन भी उनका ठीक हो गया। आप लोग कहते हैं कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं होती है, थायराइड कभी ठीक नहीं होता है, या ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके सिम्टम सही से ढंग से अगर आप डॉक्टर को जाके सीरियसली बता दिए और जैसा डॉक्टर चाह रहा है, जैसे आपके अंदर मन में आपके माइंड में है, अगर आपने सही ढंग से डॉक्टर को बता दिया, कुछ छुपाया नहीं, तो आप पक्का ठीक होंगे। थैंक यू। आज के इस केस के लिए बस इतना ही। नमस्कार।